हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम लोग आपकी एनसीईआरटी क्लास 7 की हिंदी बुक जिसका नाम है बाल महाभारत कथा की सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग आपकी एनसीईआरटी क्लास 7 बाल महाभारत कथा बुक का पहला चैप्टर 1 जिसका नाम है महाभारत कथा। बेसिकली पहले आपको बता दूं कि इस बाल महाभारत कथा वाले चैप्टर में बेसिकली है क्या। तो महाभारत कथा चैप्टर में इसे दिया गया है कि ये जो बुक होने वाली है इसमें मतलब कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताई गई हैं कि बेसिकली है क्या महाभारत में। इसमें अब बताया गया है कि किसने लिखी, उनके पिताजी का क्या नाम था, उनके बेटे का क्या नाम था, किसको याद करवाई। इस टाइप से काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें दी गई हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। ये जो पहला चैप्टर हम लोग का है चैप्टर 1 वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप इसको फुल कंसंट्रेशन से आराम से देखिएगा, फ़ोन सामने रख दो और आराम से एकदम फुल कंसंट्रेशन से देखना, क्योंकि ये वाले कुछ जो चैप्टर है इससे हर बार काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं टेस्ट में। लेट्स स्टार्ट। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। मीन्स जो महाभारत की कथा है उसे वेद व्यास जी ने लिखा है, ये एक पॉइंट बन गया। और वेद व्यास जी के पिताजी का क्या नाम था? महर्षि पराशर। उनके पिताजी थे महर्षि पराशर, उनके कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास ने महाभारत कथा लिखी है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। सेकंड लाइन में दिया गया है कि व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को, उनके पुत्र का नाम, उनके कई पुत्र थे लेकिन उन्होंने सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी। मीन्स अच्छे से याद कराना, बिना देखे मतलब कि बोलना, उसको एकदम अच्छे से याद कराना बोलते हैं। और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को, तो पहले उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव को याद करवाई, उसके बाद बाकी अपने शिष्यों को याद करवाई। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन, ये काफ़ी वर्ड है जिसमें कई लोग मिस्टेक कर देते हैं लिखने में। आपको इस पर बहुत कंसंट्रेट करना है आपको इस वर्ड पे। वैशंपायन के द्वारा हुआ। जो महाभारत की कथा थी उसको मानव जाति में उनका प्रसार किसने किया? महर्षि वैशंपायन के द्वारा किया गया। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। एक और पॉइंट बन गया हम लोग का। प्रमुख शिष्य कौन थे? सबसे पहले शिष्य कौन थे व्यास जी के? वैशंपायन। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय। अब ये भी एक पॉइंट बन गया। अब महाराजा जो थे, हम लोग के महाराजा थे परीक्षित के पुत्र जो थे, उनके पुत्र का क्या नाम था? उनके नाम था जन्मेजय। ये भी एक पॉइंट बन गया काफ़ी अच्छा सा। ने एक बड़ा यज्ञ किया। जो उनके पुत्र जन्मेजय थे उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। जो हम लोग के सुप्रसिद्ध पौराणिक जो सूत जी थे वो भी मौजूद थे इस यज्ञ में। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। जो सूत जी थे उन्होंने समस्त ऋषियों सभी ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। अब ये भी पॉइंट बन गया, ये जो सभा हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? महर्षि शौनक। हम लोग का पहला पैराग्राफ हो चुका है, हम लोग सेकेंड पैराग्राफ की ओर चलते हैं। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। अब सभी ऋषि भी सभा में थे तो उन्होंने अपनी कथा प्रारंभ की, वही महाभारत की। महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद, ये भी अच्छा वर्ड है, चित्रांगद हस्तिनापुत्र की गद्दी पर बैठे। अब जब उन्होंने मतलब कि बताया कि महाराजा शांतनु जो थे वो अपने पुत्र महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र
चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी बैठे। पहले हस्तिनापुर के जो गद्दी पर बैठे थे महाराजा शांतनु, उसके बाद उनके बेटे चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। जब जो उनकी अचानक से हत्या हो गई, अचानक से मृत्यु, हत्या नहीं मृत्यु हो गई अचानक से हो जाने के बाद उनके जो भाई थे वो विचित्रवीर्य राजा बने। उनके दो पुत्र हुए। उनके दो पुत्र थे कौन से कि धृतराष्ट्र और पांडु। जो धृतराष्ट्र और पांडु थे, बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। अब जो बड़े बेटे थे धृतराष्ट्र, वो जन्म से ही अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे। इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। जब वो देख नहीं सकते थे तो पांडु गद्दी पर बैठा दिया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। जो पांडु थे उन्होंने कई वर्षों तक राज्य किया हस्तिनापुत्री का हस्तिनापुर था उसकी गद्दी पे। उनकी दो रानियां थी। कौन कौन सी? कुंती और माद्री। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी एक अच्छा सा पॉइंट है। उनकी दो उनकी थी, क्या नाम है, रानियां थी, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। तो उन्होंने कुछ पाप किया हुआ, उन्होंने मतलब अपराध करा होगा, उसके लिए वो प्रायश्चित करने के लिए वो तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गईं। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों का जन्म दिया। वनवास का समय चल रहा था, उसके बीच ही कुंती और माद्री, जो उनकी दो रानियां थीं, उन्होंने 5 पांडवों को जन्म दिया। वो पांडव थे 5, उनको जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। जो पांडु थे उनकी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जो बच्चे थे उनके 5 पांडव थे, उनको ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए, जो युधिष्ठिर थे, एक उसमें 5 पांडवों में थे, एक थे युधिष्ठिर। जब वो 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। तो हस्तिनापुर में जो पितामह भीष्म थे उनको सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव को सबको मोह लिया था। जो 5 पांडव थे वो बहुत तेज थे बुद्धि से, उनको बहुत ज्ञानी टाइप के थे, बहुत ज्ञानी थे और शरीर से बहुत बली थे, बहुत बलवान थे वो। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने, मतलब उनकी जो प्रखर बुद्धि थी और उनकी एकदम बहुत अच्छे स्वभाव ने सबको मोह लिया, मतलब कि एकदम मोह लिया। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे। जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे वो जलने लग गए। अब तो क्या हुआ कि उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। तो उन्होंने क्या किया, तो जलने लगे जब वो उनसे कि मतलब उनसे ईर्ष्या करने लग गए। तो क्या हुआ, पांडवों को उन्होंने तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। तो उन्होंने मतलब कैसे कैसे समझाया पितामह भीष्म ने और उनके बीच संधि करवाई। भीष्म के आदेशानुसार करु राज्य के 2 हिस्से किए गए। जो करु राज्य था उसके 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ।
इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। तो ऐसा कुछ हो गया, तो उसकी वजह से थोड़ी शांति रही कुछ दिनों तक। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। तो जब उन दिनों मतलब कि जो राजा लोगों में चौसर एक खेल होता था, चौसर, उसमें काफ़ी दिलचस्पी जो राजा लोग थे वो दिखाने लगे। आम एक रिवाज हुआ करता था। क्या हुआ उसके बाद कि राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। मतलब कि जो राजा थे वो अपने राज्य की बाजी तक लगा देते थे। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। तो उन्होंने मतलब ये वाला खेल खेला, तो उनसे छीन लिया गया उनका जो राज्य था, और उनको 13 वर्ष के लिए वनवास के लिए भेज दिया गया। फिर क्या हुआ, उनमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास, मतलब कि कोई उसको जान ना पाए, कोई उनको जान ना पाए, अज्ञातवास करना होगा। कि मतलब कि वो जाए तो मतलब अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रहे हैं। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया होने के बाद उनका राज्य उनको लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे। पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। तो जो पांडव थे उनको लड़ना पड़ गया अपने राज्य के लिए। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। सबको एकदम मंगलमय हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। अब मतलब कि बताया गया कि संक्षेप में, संक्षेप मतलब होता है कि कोई बड़ी चीज़ को छोटी छोटी चीज़ों में लिख देना। तो यही महाभारत की कथा है। हम लोग का यहाँ पे लेसन ख़त्म हो चुका है। ये काफ़ी अच्छा सा लेसन था। इसमें मतलब आपको ये बेसिकली बताया गया कि महाभारत कथा में है क्या। होप कि आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं गारंटी से आपका प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपका ज़रूर दूंगा। आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछना कोई भी डाउट हो तो। होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया हो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।